तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बने मैं कहूँ, मेरे जीवन से मैं बात ले। तू बने मैं कहूँ, मेरे जीवन से मैं बात ले। यीशु भाई, ये वास्तव में प्रेरणादायक था। आपकी आवाज कितनी सुंदर है। मुझे बहुत आशीर्वाद मिला। हाँ, मुझे पता है। मुझे कई बार बताया गया है कि मेरी आवाज एक देवदूत की जैसा है। यह एक दिव्य उपहार है, किसी और में मेरी तरह प्रेरणा नहीं है। हाँ, आपने सही कहा। ए भाई सुन, अगर मैं यहाँ पे नहीं रहता ना, ये चर्च ठीक से चलता ही नहीं था। भाई, मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, जो व्यक्ति पहले आता है और सब कुछ साफ करता है, वह भी हमारे चर्च के लिए महत्वपूर्ण है। और ध्वनि की वे सब कुछ सुचारू रूप से चलाते हैं। जो महिलाएं सफाई करने आते हैं, वो भी बहुत आवश्यक है। हाँ भाई, ठीक है, पर क्या वो मेरी तरह गा सकते हैं? और उनके पास वो प्रेरणा है जो मेरे पास है। भाई सोचो और कल्पना कीजिए कि मेरे बिना ये चर्च, तुम सभी किधर ना किधर खो ही जाते थे। अभी हम देखते हैं कि कीबोर्ड प्लेयर अन्य विश्वासियों के साथ खुसफुसाते हुए कहता है, वाह, तू बड़े मैं घटू रहता है, लेकिन मंच से बाहर ऐसा लगता है कि मैं बड़े तू घटे। उसे लगता है कि उसके बिना चर्च नहीं चलेगा। इस बातचीत को आराधिक सुनता है और गुस्से में उनकी ओर बढ़ता है। हाँ, क्या आपको लगता है मेरे बिना चर्च चलेगा? यह असंभव है। तुम लोग मेरे बिना क्या करोगे? हाँ? यह बोल के आराधिक गुस्से से चला जाता है। देखो कितना गुस्सा करता है। एक काम करते हैं, भाई को अगले हफ्ते सब कुछ संभालने देते हैं। ये साफ सफाई करेगा और सेटअप भी करेगा और सब कुछ तैयारी यही करेगा। हम सभी को एक ब्रेक मिलेगा। क्या कहते हो? ठीक है भाई, सही है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगले हफ्ते आराधक नेता चर्च पहुंचता है, लेकिन दरवाजा बंद रहता है। हाँ, ये क्या? दरवाजा अब तक बंद है। सभी लोग किधर गए? आखिरी बार दरवाजा कौन बंद करता है? अभी चाबी किसके पास होगा? ए, जेम्स, चर्च खोलता कौन है और बंद कौन करता है? भाई, ये तो राम का काम है। ओ, राम, वो चर्च नहीं आ रहा है क्या? उसको लगता है कि उसके बिना चर्च नहीं चलेगा क्या? उसे चाबी भेजने को कहो जल्दी। एक छोटा लड़का चाबी लेके आता है और आराधिक के पास देता है, और आराधिक उस दरवाजे को निकालने की कोशिश करता है और गुस्से से बड़बड़ाता है। ये क्या दरवाजा है? इसे कैसे खोलते हैं? वह दरवाजा खोलता है और चर्च में प्रवेश करता है, जहाँ धूल की मोटी परत जमी रहती है। शिट, किसने इस जगह को धूल का कटोरा बना दिया? कोई सफाई करने भी नहीं आ रहा। ए, जेम्स, चर्च का सफाई कौन करता है? एक भाई है जो चर्च की सफाई करती है। उसने बोला था कि आज नहीं आ रही है। हाँ? मैं सब काम कब करूंगा? मुझे समय नहीं है। भाई, मुझे नहीं पता। आराधिक बिना किसी दिलचस्पी से जल्दबाजी में सफाई शुरू करता है। कुछ समय बाद वह सफाई पूरी करता है और राहत की सांस लेता है। आखिरकार सफाई खत्म हो गई। अभी संगीत बजाने का समय है। वह गिटार उठा के बजाने लगता है, लेकिन देखता है ध्वनि प्रणाली यानी साउंड सिस्टम काम नहीं कर रहा है। वह बाहरी स्पीकर से जूझते हुए साउंड सिस्टम को जोड़ता है। वह उपकरण के साथ जूझते हुए कहता है, चलो शुरू हो जाए।
वह आखिरकार सिस्टम को शुरू करने में सफल हो जाता है। गिटार उठाता है और आंखें बंद करके भावुक होकर गाना शुरू करता है। कुछ देर बाद वह अपने मन ही मन में बोलता है, अब तक मेरी टीम यहाँ पर होनी चाहिए मेरे अद्भुत प्रस्तुति सुनने के लिए। सब कहाँ है? कौन लोगों से मिलने जाता है? कौन लोगों को चर्च बुलाता है? मेरे पास तो प्रतिभा है, लेकिन कौन इसे देखेगा? हे भगवान, वो लोग अब तक क्यों नहीं आए? मेरी टीम कहाँ है? और वो थक के वही मंच पर लेट जाता है और वो वहीं पे सो जाता है और उसको एक सपना दिखता है। सपने में उसे यह दिखता है कि सभी मछलियां नाच रही हैं और हंसते हुए खुशियां मना रहे हैं। और यह आराधिक एक मछली के पास जाके पूछते हैं, तुम इतनी खुश क्यों? इतना क्यों नाच रहे हो? कृपया मुझे भी बताओ। भगवान ने मुझे एक कार्य सौंपा था। अगर तुम चाहते हो कि एक शहर को बचाया जाए तो तुम्हारे पास एक काम है। मुझे भगवान की सेवा को 3 दिनों तक अपने पेट में रखकर सुरक्षित रखना था। यह बहुत कठिन था। मैंने 3 दिनों तक कुछ नहीं खाया था, लेकिन भगवान ने मुझे शक्ति दी और मैं शहर के लिए उपयोगी बन सका। यहाँ तक कि मेरे समुद्री दोस्तों ने भी उसे खाने का विचार त्याग दिया। हाँ। और ऐसे ही वह दूसरी मछली से पूछता है, ए मछली, तुम्हारी खुशी का कारण क्या है? भगवान ने मुझे भी एक कार्य सौंपा था। जब भगवान की सेवक के पास टैक्स के लिए पैसे नहीं थे, तो मुझे उसकी मदद करनी थी। भगवान ने मुझे उसकी सहायता के लिए अपने मुंह में एक सिक्का रखने को कहा। जब मछली पकड़ने का कांटा फंसा, तो यह बहुत ही दर्दनाक था। लेकिन भगवान ने मुझे जो कार्य दिया था, वह अधिक ही महत्वपूर्ण था। मेरी शक्ति और मेरी बुद्धि भगवान की सेवक के काम आई और मेरे दोस्तों ने भी मेरा समर्थन किया। अरे, ये तो दर्दनाक हुआ होगा। और वो मन बढ़ते हुए दूसरे मछलियों से पूछता है, और आप लोग इतना खुश क्यों हो? जब शिष्य का विश्वास कम होने लग रहा था, तभी उनके विश्वास को मजबूत बनाने के लिए भगवान ने पूछा, कौन आएगा? हमने कहा, हाँ भगवान, हम आएंगे। 153 मछलियों की टीम के रूप में हमने एक साथ मिलकर उनका विश्वास बढ़ाया और उन्हें शक्ति और आशा दी। अगर हम टीम में न होते तो यह संभव नहीं होता। अरे वाह, क्या बात है। और तुम इतना खुश क्यों हो? एक दिन एक छोटा लड़का समुद्र के पास आया और कहा, मेरे पास बस रोटी है, काश मेरे पास खाने के लिए 2 मछली रहते। यह सुनकर हमने निर्णय लिया कि हम खुद को ही बलिदान करेंगे, क्योंकि वो प्रभु की सेवा का एक हिस्सा बनने वाला था। ओह वाह, तुम इतना खुश क्यों हो मछली? मैं भी यीशु के लिए उपयोगी थी। जब यीशु स्वर्ग को वापस जाने वाले थे, उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि क्या उनके पास कुछ खाने को है। उन्होंने कहा, हमारे पास बस एक छोटी सी मछली है, और वही छोटी मछली मैं थी। मैं अपने यीशु के लिए बलिदान हुई और लोगों के लिए उपयोगी थी। हम सब यीशु के राज्य के लिए उपयोगी थे। एक टीम के रूप में हम सभी इम्पोर्टेंट थे और इसलिए हम खुश हैं। ओह, तो ये बात है। तो यह सभी मछलियों की बात सुनकर आराधिक को एहसास होने लगता है और वह उदास हो जाता है। तभी
उसके सामने सपने में प्रभु यीशु प्रकट होते हैं। हे मेरे बेटे, क्यों उदास हो? क्या तुम मेरी सेवा करने से खुश नहीं हो? मैंने सभी को एक उद्देश्य से बुलाया है और सभी को प्रतिभाओं का आशीर्वाद दिया है, ताकि आप में से प्रत्येक व्यक्ति भगवान के राज्य के लिए उपयोगी हो सके। अगर तुम एकजुट होगे तो इस सेवा को आगे बढ़ा सकते हो। जैसे यूहन्ना की किताब 17वें अध्याय और 11वें वचन में लिखा गया है कि मैं अब और अधिक समय जगत में नहीं हूँ, किंतु वे जगत में हैं, अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम की शक्ति से उनकी रक्षा कर जो तूने मुझे दिया है, ताकि जैसे तू और मैं एक है वैसे वे भी एक हो जाए। ऐसे इसका सपना समाप्त हो जाता है। आराधिक सपना देखकर जागता है और भाविक संगीत के साथ पश्चाताप करने लगता है। तारीफ करने लायक मुझ में कुछ नहीं है, विशेष गुण कोई मुझ में तो नहीं है। तारीफ करने लायक मुझ में कुछ नहीं है, विशेष गुण कोई मुझ में तो नहीं है। अयोग्यता फिर भी ऊंचा उठाया तूने, अयोग्यता फिर भी ऊंचा उठाया तूने। तेरी कृपा नहीं तो मैं भी नहीं, तेरी कृपा नहीं तो मैं भी नहीं। तेरी कृपा चाहिए, तेरी कृपा काफी है, तेरी कृपा नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। तेरी कृपा चाहिए, तेरी कृपा काफी है, तेरी कृपा नहीं तो मैं कुछ भी। अभी आराधिक अपने टीम के लोगों को कहता है, हे दोस्तों, मुझे अपने व्यवहार के लिए सच में दुख है। मैं पश्चाताप करता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। अब मुझे समझ आ गया है कि भगवान के राज्य के लिए उपयोगी बनने के लिए मुझे अपने अहंकार को छोड़ के टीम वर्क को अपनाना पड़ेगा। कृपया मुझे माफ कर दो। यह सेवा आप सभी के बिना नहीं चल सकती। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मुझे माफ कर दो।